अस्सलाम वालेकुम जी। अज़्म जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। ये रात गए आपसे मुखातिब होने का मकसद ये है कि कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने 9 मई के केसेस के फैसले सुनाना शुरू कर दिए हैं। जो काम चंद माह के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर मुकम्मल होने थे, वो तकरीबन 2 साल बाद मुकम्मल हो रहे हैं। अब इसमें अहम तरीन खबर जो है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, जो पार्टी के वाइस चेयरमैन हुआ करते हैं, वो बरी हुए हैं 9 मई के मुकदमे में। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद हूँ, मियाँ महमूद रशीद हूँ, उमर सरफराज चीमा हूँ या अपना एजाज चौधरी साहब हूँ, इन्हें 10-10 साल कैद बामुशक्कत 9 मई के केसेस में, जो शेरपा ब्रिज की लाहौर में केस था बना हुआ, जो इंसदाद दहशतगर्दी के यहाँ अदालत के यहाँ चला, उसमें सजा हुई है। अफजाल पहाट एक रहनुमा है, उनको भी 10 साल कैद हुई है। 6 रहनुमा है बशमूल शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी इज द नोन फिगर, बाकी दीगर रहनुमा है जिनको बरी करार दिया गया। इससे पहले आपने दोपहर में देखा होगा कि जो सरगोदा की एटीसी है, वहाँ एक जज है, मेरे ख्याल नईम शेख साहब, उनके यहाँ 36-36 गवाह पेश हुए और मुकदमात लगे हुए थे। वहाँ जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में, मलिक अहमद खान भच्चर, वो 10 साल उन्हें भी कैद सुनाई गई है एटीसी की अदालत, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से। अब ये इब्तदाई सजाएं हैं। ये रहनुमा जो हैं या तो डिवीजन बेंच जो हाई कोर्ट का है वहां जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जैसे ये सजाएं सुनाई गई हैं, 3 से 4 सवाल सामने आए हैं। डिटेल में तो हम जाएंगे, आप खबरों में भी डिटेल देख लेंगे किस रहनुमा को क्या सजा हुई, मेरिट क्या था केस का, गवाह क्या कह रहे थे, झोल क्या है, झोल हैं इन केसेस में, इन सजाओं में झोल हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि 9 मई हुआ, ये भी एक फैक्ट है कि जलाओ घिराव हुआ, ये भी एक फैक्ट है कि वर्दी वहां पे तौहीन उसकी की गई। लेकिन जो सबूत हैं, जो एविडेंस है, जो कंक्रीट तरीके से जो जिम्मेदार तरीन लोग हैं उनकी निशानदेही है, उसमें भी झोल हैं। तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि जो मुकम्मल तौर पर पीटीआई कह रही है कि हम सब बेगुनाह हैं, ये किसी की साजिश है, ये मुकम्मल सच नहीं है। और ये भी मुकम्मल सच नहीं है कि पूरी की पूरी पीटीआई जो है वो मुलव्विस थी और कोई बहुत मुनज़्ज़म साजिश थी। इस सच इन दोनों के बीच है कहीं। और सच के तयन के लिए जो सबूत चाहिए, सच के तयन के लिए जो एविडेंस चाहिए, वो अभी तक उस तरह से सरफेस नहीं हुए। कुछ एविडेंस सामने आए। जलाओ घिराव की इजाज़त किसी मुल्क में भी किसी भी पार्टी को कभी नहीं दी जा सकती। मैं उन लोगों में से हूँ जो जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का एतराफ़ करता है, वहीं 9 मई की मज़म्मत भी करता है। जो जो भी उसमें शामिल है, उसमें मुलव्विस है, उसकी मज़म्मत होनी चाहिए। और ये पीटीआई खुद भी करती है, खान साहब भी खुद कर चुके हुए हैं, ज़मान पार्क में भी बैठ के कर चुके हैं, जेल में भी बैठ के ये बात कर चुके हैं। और वो कहते हैं एविडेंस लाया जाए, एविडेंस के जरिए बात की जाए, बताया जाए कौन मुलव्विस है। तो अब जो असल बात इन केसेस के फैसलों के ऊपर हो रही है वो ये है कि आज रात क्या जल्दी थी कि पहले सरगोदा की एटीसी में फैसला सुना दिया गया अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर के खिलाफ और दीगर, और फिर रात गए शाह महमूद कुरैशी और दीगर के बारे में फैसला सुना दिया गया। तो शाह महमूद कुरैशी को जैसे ही एक मुकदमा जो कि शेरपा ब्रिज वाला है, उनके ऊपर कई एक मुकदमात हैं। एक तो ये ज़मान पाक साजिश केस, जहाँ पे ये साजिश मरकजी तौर पर हुई थी, उसका केस भी है। फैसलाबाद में भी उनके ऊपर केस है। तो पीटीआई के रहनुमाओं पर एक से ज़ायद जगहों पे मल्टीपल केसेस हैं। अब पीटीआई का जो सोशल मीडिया है या जो नून लीग का सोशल मीडिया है, अगर आप उन्हें गौर से देखें तो ये इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में एक बारीक काम कर रहे हैं। वो बारीक काम ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब की इस केस में बर्रियत हुई, उनको जो बरी करार दिया गया, उसको एक साजिश से जोड़ रहे हैं। तासुर ये दे रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने कोई डील कर रही है, और तासुर ये दे रहे हैं कि इमरान खान साहब लंबा अंदर हैं, उनकी अदम मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी अब पार्टी को लीड करेंगे। तासुर ये दे रहे हैं कि इनके जो बेटे जैन कुरैशी हैं, वो 26वीं आईनी तरमीम के लिए उनका वोट भी तैयार था, और वो बिक गए थे और वो झुक गए थे और मंजर आम से गायब हो गए थे। तो अब इनकी बारी है, और ये पार्टी के वाइस चेयरमैन है, ये अब पार्टी को लीड करेंगे। माइनस इमरान होगा, इनकी खान साहब को अंदर रखा जाएगा। और तासुर ये दिया जा रहा है कुछ लीगी जो हामी तज्जिया निगार हैं कि अब इन रहनुमाओं को अगर 10-10 साल कैद हो रही है, तो खान साहब को 10 साल नहीं बल्कि उससे ज्यादा कैद होगी। वो मास्टरमाइंड असल में वो है 9 मई के ऊपर। मेरी पास जो मालूमात है, शाह महमूद कुरैशी साहब के पास डील करने के लिए और खान साहब के मुतबादिल के तौर पर पार्टी को लीड करने के लिए, या पीटीआई के अंदर से पीटीआई नजरियाती निकालने के लिए, इससे पहले कई एक बार ऑप्शंस मौजूद थे।
और अगर ऑप्शंस मौजूद थे तो फिर 2 साल उन्होंने ये पी क्यों काटी? तो अगर पी काटी और पी काटने के बाद उन्होंने ये ऑप्शन लेनी है तो इसमें कोई अकली तौर पर कोई नुक्ता मुझे समझ में नहीं आता। पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन अमली तौर पर प्रैक्टिकली जिन लोगों ने जमात छोड़नी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ चुके। फारूक हबीब उनका भी नाम था, कई और लोग थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी से इजहार लाताल्लुकी किया और वो चलते बने। आज जज साहब ने जो वहां पे सरगोदा में फैसला सुनाया, वहां पे नुक्ता नंबर 39 जो है फैसले का, पॉइंट नंबर 39, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी हुई है। मलिक अहमद खान भच्चर हूँ, बिलाल इजाज हूँ या एक अहमद चट्टा साहब हैं जिनको वहां पे सजा सुनाई गई है, उन पर इल्जाम है कि 9 मई में मुलव्वस थे, इन्होंने साजिश की। तो वहां पे जज साहब ये कहते हैं, लिखते हैं, नुक्ता नंबर 39 जो सोशल मीडिया पर मौजूद है कि 342 का जो कानून है उसके मुताबिक ये अपने हक में शवाहिद पेश नहीं कर सके, अपनी गैर मौजूदगी को साबित नहीं कर सके और मुलजम ने सेहत जुर्म से इनकार किया। लेकिन उन्होंने 9 मई और उस दिन के वाकया से रीबटल नहीं दिया, उसकी कोई तरदीद या उससे रीबटल नहीं दिया और पीटीआई से ताल्लुक कायम रखा, उससे लाताल्लुक का इजहार नहीं किया। इसलिए वजन इनके पलड़े में जाता है और शुबा होता है कि ये मुलव्वस होंगे। इस नुक्ते को पंजोथा साहब और दीगर वकला ने उठा के सफ़ा जो है वो सोशल मीडिया पे एक्स के ऊपर लगाया हुआ और ये पूछा हुआ है कि जनाब अगर ये एक दलील है किसी को जुर्म में साबित करने की और सज़ा सुनाने की तो फिर ये दलील नाकाफ़ी है। ये इसीलिए आपने देखा होगा कि शेख वकास अकरम, बाबर अवान, आलिया हमजा, सलमान अकरम राजा, ब्रेस्टर गौर रात के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन सज़ाओं के हवाले से जो इसमें एविडेंस था, जो इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन थी, उसके ऊपर सवाल उठाए, मुज़क्का खेज़ करार दिया और इन सज़ाओं को चैलेंज करने का ऐलान किया है। अब ये सज़ाएँ चैलेंज होंगी डिवीजन बेंच में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। आपको याद होगा मिलिट्री ट्रायल का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पहले और फैसला दिया, बाद में जब नए बेंच बने उन्होंने ये कहा कि जल्द से जल्द जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं वो 9 मई के केसेस को समेटें, इन्हें निपटाएं। तो उसको निपटाने का मामला तेज़ हुआ चाहता है। इसमें नाअहलियाँ भी होंगी और इसमें सज़ाएँ भी होंगी पीटीआई के रहनुमाओं को, लेकिन कुछ लोगों को आप देखेंगे कि उनको ये रिहा भी किया जाएगा। जहाँ तक मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ शाह महमूद कुरैशी का, जो लोग ये एंटिसिपेट किए बैठे हैं कि शाह साहब बड़ी पहुंची हुई सरकार हैं और शाह साहब जो बरी हुए हैं तो किसी डील के नतीजे में हुए हैं, पार्टी को लीड करेंगे, माइनस इमरान होगा और शाह साहब अब नया रूप इख्तियार करेंगे। शाह साहब को भी और ऐसी डील करवाने वालों को भी ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि इन 2-2.5 सालों में जो इमरान खान और पीटीआई के साथ हुआ, उसके बाद नतायज वो नहीं आ सके जो दरकार थे। लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी भी छोड़ी, बल्ले का निशान भी छीना गया, लीडर अंदर भी हुआ। राइटली और रॉन्गली ये मेरी डिबेट नहीं है, मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद जब इलेक्शन हुआ तो लोगों ने मुख्तलिफ सिंबल्स को चुन चुन कर अपनी पार्टी को वोट दिया। लोगों ने जो बहसियत मुजमुई फैसला था नून लीग का, सिस्टम का या एस्टेब्लिशमेंट का, उसको बाय नहीं किया और बदस्तूर पीटीआई के लोगों को बगैर बल्ले के चुन के वोट दिया और वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई। अब उस तरह से एहतजाज के जरिए तो इनकलाब बर्पा नहीं कर सकी मौजूदा क़यादत, लेकिन क्या जो मजमूई तौर पर वोटर सपोर्टर है पीटीआई का, वो इमरान खान से हट गया है, मायूस हो गया है, बददिल हो गया है? तो जवाब है वो दस्तयाब क़यादत से तो मायूस हुआ होगा, एहतजाज से तो मायूस हुआ होगा, बददिल तो हुआ होगा, लेकिन वो खान के साथ इसलिए खड़ा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मुतबादिल बयानियां नहीं बना सके। पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौजूदा सेटअप खान के मुतबादिल कोई नई सोच, कोई नया बयानिया, कोई नई अपील करने वाली शय दरियाफ्त नहीं कर सके, क्रिएट नहीं कर सके। ये बुनियादी वजह है कि वो वोटर और वो सपोर्टर बदस्तूर इमरान खान नामी शख्स के साथ, चाहे वो जेल में है, वो खड़ा है। किसी को ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, ये एक हकीकत है जो सियासत के तालिब इल्म भी समझते हैं। इस वाक़े में जो सबसे खौफनाक बात है, अहम तरीन बात है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो क्रिटिकल हैं, हॉस्पिटलाइज भी हुई, कैंसर की पेशेंट भी हैं। चंद रोज़ पहले मैंने आपको बताया था कि वजाहत मसूद साहब जो बज़ाहिर नून लीग के बड़े हामी दानिश्वर हैं, उन्होंने भी एक्स के ऊपर पोस्ट की कि ये बुज़ुर्ग हैं, 70-75 साल उम्र है, कैंसर सर्वाइवर हैं, कैंसर में मुब्तला हैं, आधा लाहौर उनको माँ कहता है, इनको रिहा किया जाए। उनको 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। इन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस लड़ा था। जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बरीयत है, उससे एक नुक्ता और साबित होता है कि अगर वो 9 मई जो शेरपा पुल ब्रिज वाला केस है उसमें मुलविस नहीं है, तो फिर इसका मतलब है जो ज़मान पार्क में साजिश वाला इल्ज़ाम है उसमें मुलविस नहीं होंगे और फिर उसके जो ताने बाने जब आप जोड़ेंगे तो उसमें भी झोल होंगे।
हालांकि जो सरगोदा की एटीसी फैसले दे रही है और जो लाहौर की एटीसी दे रही है, उन दोनों ने जिस तरह से तायुन किया है वो कोई और शय है। फिर एक एतराज ये किया जा रहा है जो प्रो पीटीआई हामी है कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए और वो मुलविस भी थे, उनकी ऑडियो भी थी, उनकी वीडियो भी थी, वो कैसे माफ उनको कर दिया जाए, उनको कैसे अच्छा समझ लिया जाए, और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उनको आपने रगड़ दिया। और उसका सबूत हमें उस फैसले में पैराग्राफ नंबर 39 में भी देखने को और सुनने को मिल रहा है। अच्छा, फिर एक बात और ये है कि ये जो शेख वकास ने आज बात की कि जो स्टार गवाह है हसाम अफजल, उसने हर शहर के हिसाब से मीटिंग में शामिल अफराद की तादाद मुख्तलिफ बताई। लाहौर अदालत में बताया कि 15 अफराद थे, सरगोदा अदालत में बताया कि 14 थे, फैसलाबाद में 44 और गुजरांवाला में 58 बताए। शेख वकास कहते हैं कि जो ये स्टार गवाह हैं, ये साजिश सुनने वाले दिन ड्यूटी पर था ही नहीं। एसएचओ ने लिखा कि ये हैबिचुअल लायर है, ये शेख वकास ने इल्जाम लगाया है। पीटीआई के पास इस मामले में कई एक एतराजात हैं। वो समझते हैं कि इस केस में कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई सीडीआर कॉल डाटा रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा या ऑडियो पेश नहीं की गई। सिर्फ मैंने ये सुना, मैंने ये कहा, मैंने फलां से ये सुना, उसकी बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई हैं। और जो स्टार गवाह है उसके मुताबिक जमान पार्क के मेन गेट और इमरान खान के रिहायशी कमरे में 300 मीटर का फासला है। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। फिर ये जो एतराज़ करने वाले हैं पीटीआई की जानिब से, वो इस मामले को अब चैलेंज भी करेंगे और इसको लेकर के कंटेस्ट भी करेंगे। अब पीटीआई के पास मौका होगा कि इस केस के जो नकाइस हैं उसको आवाम के सामने रखें, बताएं कि इसमें झोल क्या है। क्योंकि ये भी एक बात फैक्ट है कि जब सजाएं नहीं हो रही थी तो पीटीआई के दोस्त कहा करते थे कि सजाएं सुनाई जाएं, ताखीर क्यों है, सबूत पेश किए जाएं। अब सबूत जैसे भी थे, सजाएं होना शुरू हो चुकी हैं। अब मुझे लगता है कि 9 मई का मामला जो है वो मंतकी अंजाम की जानिब जा रहा है। 9 मई के मामले में जो इस सिस्टम की मंतकी ख्वाहिश है वो आपको पूरी होती दिखाई देगी। माइनस इमरान करके शाह महमूद कुरैशी के जरिए पार्टी को चलाना है, इसके इम्कानात अभी मुझे मुकम्मल दिखाई नहीं दे रहे। इस कहानी में भी झोल हैं, क्योंकि शाह महमूद सिर्फ लाहौर वाले केस में नहीं, कई और केसेस में भी मुलव्विस हैं। अभी उनको कई और केसेस में फैसलों का इंतजार करना है। तो अगर तो वो तमाम केसेस में बरी हो जाते हैं और फिर जाके वो बाहर आके पीटीआई को लीड करते हैं और खान साहब को लंबी चौड़ी सजा होती है, तो फिर तो कहानी होगी। और बसूरत दीगर ये टू अर्ली टू प्रोडिक्ट है, क्योंकि इससे पहले जितने भी तजुर्बात ऐसे किए गए, चाहे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना हो, चाहे शेर अफजल मरवत, फारूक हबीब या दीगर के मामला हों, जो भी ऐसा स्टेप लिया गया जो इमरान खान को माइनस करने या पीटीआई को डेंट पहुंचाने के मुतरादिफ हो, उस स्टेप से कोई कंक्रीट या कोई तगड़ा नतीजा नहीं निकल सका। जैसे भी आपने कंटेन किया वो जोर जबरदस्ती किया। नेचुरली कोई ऐसा दबाव, नेचुरली कोई ऐसी नेगेटिविटी या फितरी तौर पर ऐसी कोई शय पैदा नहीं हुई जिसकी बुनियाद पे कहा जा सके कि वो तहरीक खत्म हो गई, वोटर सपोर्टर मुंह मोड़ चुका। और वोटर, क्या आप मुझे बताएं, क्या वोटर सपोर्टर इमरान खान से मुंह मोड़ के नून और पीपल्स पार्टी का हामी हो चुका है? मुझे इसका जवाब दें। और मैं एक बात और वाजे करूं, मुझे पता है लोगों ने नीचे कमेंट क्या करना है। मैं ये कह रहा हूं आपको कि 9 मई में जिन लोगों ने सरकारी तनसीबात या शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया, उनकी मजम्मत होनी चाहिए, उनकी निशानदेही होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। उसकी मैं हिमायत बिल्कुल नहीं कर सकता, करूंगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो लोग जो उसमें मुलविस नहीं हैं और वो लोग जो अपनी मर्जी का वोट देना चाहते हैं, उनका क्या कसूर है? और क्या वो लोग जो इमरान खान के हामी हैं, वो इमरान खान से मुंह मोड़ के नून और पीपल्स पार्टी के हामी हो चुके हैं? इसका जवाब आपने मुझे कमेंट में देना है। अगर नहीं हो चुके तो यही सबसे बड़ी जीत है इमरान खान की और यही सबसे बड़ी शिकस्त है नून लीग की और पीपल्स पार्टी। मुझे इजाजत दें, क्योंकि अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, केसेस में नाहलियां होंगी। फिल्म अभी बाकी है और इस सीरीज की दूसरी एपिसोड कल से शुरू होगी। अल्लाह हाफिज।